दोस्तों, क्या हमारा ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम ख़त्म हो चुका है? क्या अब स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी की डिग्री का कोई मतलब नहीं? आजकल जहाँ भी देखो ऑनलाइन एआई सो एंड सो चीज़ें आ रही हैं, तो क्या मतलब अब स्कूल, कॉलेज डिग्री का? ये सवाल जो हर पेरेंट्स के मन में, हर बच्चों के मन में एक डर सताया हुआ है। तो आज उस फियर को हम ओवरकम करेंगे और जानेंगे कि ये करंट एरा में 2025 के एरा में सीखने के लिए बेस्ट चीज़ क्या है। क्या अगर ट्रेडिशनल मेथड ख़त्म हुआ है तो क्या चीज़ें हैं जो हम फॉलो कर सकते हैं, किन चीज़ों से हम चीज़ें आगे सीख सकते हैं, क्या है फ्यूचर ऑफ लर्निंग। तो ये वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाली है। बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। बात करें अगर हम हमारे ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम की, तो आज की रियलिटी क्या है कि वो स्कूल और कॉलेज सेम पैटर्न को बहुत पहले से फॉलो करते आ रहे हैं। बुक्स से पढ़ाना, एग्ज़ाम लेना, बच्चों को याद कराना, एक फ़िक्स सिलेबस हर साल रिपीटेडली पढ़ाना। बट चीज़ें तो चेंज हो रही है और आज के 2025 के एरा में हम देख रहे हैं कि एक्रॉस इंडिया चीज़ें जो है बहुत ही रैपिडली चेंज हुई है। एआई ने चीज़ों को रिप्लेस किया है, अपग्रेड किया है। तो क्या अब इन ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम का कोई मतलब नहीं? क्या आप जानते हैं कि आज के टाइम पे मोर देन 70% स्टूडेंट्स आर यूजिंग यूट्यूब, कोर्सेरा, अनअकैडमी जैसे प्लेटफॉर्म चीज़ों को सीखने के लिए? क्योंकि आजकल की जो कंपनीज है वो मोर फोकस है स्किल पे रेदर दैन डिग्री। तो क्या ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए कि क्या डिग्री लेना ज़रूरी है या सिर्फ स्किल सीखना काफ़ी है? क्योंकि आजकल पेरेंट्स की ह्यूज मनी लग रही है बच्चों के डिग्री के पीछे, बट करंट सिनेरियो में डिग्री की वो वैल्यू ही नहीं रह पा रही है जो एक स्किल पर्सन की है। तो क्या डिग्री लेना ज़रूरी है या हम सिर्फ स्किल सीखने पर फोकस करें ऑनलाइन? अगर हम बात करें एआई और चैट जीपीटी की, जो आजकल हर दूसरा पर्सन, हर दूसरा स्टूडेंट, हर दूसरा वर्किंग प्रोफेशनल यूज कर रहा है, ये एक टूल्स बन चुके हैं। एआई ने रिप्लेस कर दिया है लर्निंग स्टाइल को। चैट जीपीटी हेल्प कर रहा है पर्सनलाइज लर्निंग में। आप अपने हिसाब से चीज़ें मोल्ड ऑन करके अपनी डिटेल्स, अपनी चीज़ों की सॉल्यूशंस ले सकते हो। बेसिकली मैं कहूँ तो वो स्पून फीडिंग को इंक्रीज कर दिया है, क्योंकि पर्सन की सोचने समझने की शक्ति ही ख़त्म कर दी है। भाई मेरे को कुछ नहीं सोचना, मुझे कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, मैं उसके कीवर्ड्स भी अगर एंटर करूँगा तो चैट जीपीटी मुझे उसका पूरा फॉर्मेट बना के देगा। बच्चों में ब्रेन स्टॉर्मिंग ख़त्म हो गया है, सोचने समझने की शक्ति एकदम जीरो कर दी गई है इस एआई और चैट जीपीटी ने। क्या करना चाहिए एक्चुअल सिनेरियो में कि हमें इसे एज ए हेल्पर हैंड यूज करना चाहिए इंस्टेड ऑफ रिप्लेसमेंट। हम अगर हमारी ब्रेन्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं ये दूसरे पे परमानेंटली डिपेंड हो जाएगी। एंड कल को अगर हम कोई ऐसी सिचुएशंस में होंगे जहाँ पर हमारे पास इंटरनेट का एक्सेस ना हो पाए, या आपकी अगर किसी कंपनी में इंटरव्यू हो रही जहाँ पर उन्होंने आपको कुछ ऐसा सवाल दिया, बट क्योंकि आपकी सोचने समझने की शक्ति ही ख़त्म हो चुकी है, आप तो भाई क्या है कि चैट जीपीटी पे मैंने कीवर्ड डाल दिया, सर मेरे को आंसर मिल गया, मुझे उससे ज़्यादा कोई मतलब नहीं है, मैंने मेरी पर्सनलाइज लर्निंग कर ली। तो इन चीज़ों से बचे, फोकस करें कि उससे एज ए हेल्पिंग हैंड यूज करें, ना कि फॉर्म ऑफ द रिप्लेसमेंट। बात करें अगर हम हमारे करंट एजुकेशन ट्रेंड की, इंडिया, यूएसए एंड यूरोप में, इंडिया में क्या ट्रेंड है भाई कि क्रेज है जेई, नीट एंड यूपीएससी जैसे टॉप एग्जाम्स का। डिग्री को यहाँ लोग एज अ प्रेस्टीज समझते हैं, बट जो यूथ हैं वो शिफ्ट कर रहे हैं फ्रीलांसिंग, यूट्यूब एंड स्टार्टअप पे, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं ये देखा है कि आने वाले टाइम में इनका ही वैल्यू है, इनसे ही वो मनी अर्न कर सकते हैं। आपकी डिग्री तब तक किसी काम की नहीं रहेगी जब तक आपको उससे अच्छे खासे पैसे ना जनरेट हो। आपने बहुत मेहनत करके बहुत डिग्री ले ली, एक्सपेंसिव एक्सपेंसिव कॉलेज में जा कर के हार्ड अर्न अपने पेरेंट्स की मनी लगा कर डिग्री ले ली, एक प्रेस्टीज तो ले लिया, बट अगर आपको उससे पैसा नहीं आ रहा है, ये बहुत ही मिनिमल पैसा आ रहा है, तो उस डिग्री का कोई मतलब नहीं है। उससे ज़्यादा अगर एक 10th पास पर्सन अगर ये यूट्यूब एंड सोशल मीडिया एंड फ्रीलांसिंग के थ्रू कमा रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको आपकी डिग्री एक बोझ लगती है।
इसीलिए आजकल का यूथ जो है वो मोस्टली शिफ्ट कर रहा है फ्रीलांसिंग, यूट्यूब और स्टार्टअप जैसे चीज़ों पे। यूएसए में क्या हम देखने को मिलता है कि स्टूडेंट के पास डेब्ट बहुत ज़्यादा है, कर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। पर स्टूडेंट पे अगर मैं बात करूं तो ऑन एन एवरेज $37,000 का लोन है, जिससे आप अगर इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे तो आप बेटर समझ सकते हैं कि वो कितना ज़्यादा पर स्टूडेंट पे ऑन एन एवरेज लोन है। नो डाउट हायरिंग हमेशा स्किल बेसिस पर ही हो रही है, इसीलिए स्टूडेंट इतना सारा लोन बियर कर रहे हैं एंड पढ़ रहे हैं, वो स्किल गेन अप कर रहे हैं। यूरोप की मैं बात करूं तो स्ट्रॉन्ग वोकेशनल ट्रेनिंग स्कूल भी ऑल्सो फोकस करते हैं टू मेक द स्टूडेंट लर्न अबाउट द प्रैक्टिकल लाइफ स्किल। देखिए, रटी रटाई किताबें पढ़कर कोई महान नहीं बना है। जब तक आपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं किया है, प्रैक्टिकली आपने चीज़ों को नहीं सीखा है, लाइफ रिलेटेड स्किल को, तब तक इसकी कहीं काम नहीं आई है। आप 4 किताब पढ़कर आप ये नहीं कह सकते कि भाई मुझे सब आता है, क्योंकि आपके पास अगर प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं है तो कहीं ना कहीं आप लाइक करेंगे, आप फंसेंगे एंड प्रॉब्लम्स आएंगी। इसीलिए यूरोप जैसे जो बड़े कंट्री है वो फोकस करते हैं कि प्रैक्टिकल लर्निंग कराया जाए, वोकेशनल ट्रेनिंग कराया जाए। लेकिन इन सारे कंट्री में कॉमन चीज़ हम देख सकते हैं कि लर्निंग की मेथड चेंज हो रही है। पीपल आर करेंटली चेंजिंग देयर लर्निंग मेथड, क्योंकि करंट टेक्नोलॉजी के हिसाब से चीज़ों को अपग्रेड करना भी बहुत ज़रूरी है, अन्यथा आप पीछे हो जाएंगे। आप कहने का सेंस कि जो बच्चे हैं वो पीछे हो जाएंगे। इसीलिए चीज़ें जो हैं वो चेंज हो रही है मेथड ऑफ लर्निंग। पहले पेन पेपर मोड हुआ करता था, बट आज के टाइम में चीज़ें कम्प्लीटली टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो रही है। चाहे आप किसी भी कंट्री के एजुकेशन ट्रेंड्स को देख लें। अब बात आती है कि सर आपने बता दिया कि चीज़ें चेंज हो रही है, ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम जो है उसका कोई उस खास वैल्यू नहीं रह पा रहा है, क्योंकि पीपल स्किल पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो सर फ्यूचर क्या है लर्निंग की, क्या करना चाहिए? वो पाथ चूज कीजिए जो आपके गोल और इंटरेस्ट के हिसाब से हो। सबसे पहली चीज़ कि अपनी गोल, अपनी इंटरेस्ट ऑफ लाइफ पता कीजिए एंड अपनी पाथ को उसी हिसाब से डिज़ाइन कीजिए। अगर आप एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है तो फोकस कीजिए रियल स्किल सीखने पे, नेटवर्किंग बिल्ड कीजिए, इंटर्नशिप पे फोकस कीजिए, क्योंकि वो आपको रियल लाइफ एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल एक्सपोजर देगी, rather than learning and lying on just a book or a lecture. फोकस ऑन द नेटवर्किंग, क्योंकि वही आपको आगे आपकी प्रोफेशनल जर्नी में आगे बढ़ाएगी। ट्राई कीजिए कि जितना ज़्यादा हो सके रियल एंड प्रैक्टिकल स्किल्स पे फोकस कीजिए सीखने पे। एनरोल कीजिए ऑनलाइन कोर्स पे, बट सही प्लेटफॉर्म को पहले सर्च कीजिए, जैसे कि कोर्सेरा स्पेशलाइजेशंस, गूगल कैरियर सर्टिफिकेट। आप सही प्लेटफॉर्म पे पैसा लगाइए एंड वहाँ पे चीज़ों को सीखिए एंड सर्टिफिकेट लीजिए, क्योंकि वो आपको आपके प्रोफेशनल करियर में हेल्प करेगी। एआई एक बहुत इम्पॉर्टेंट टूल है, उसका यूज कीजिए, मिसयूज मत कीजिए। और हमेशा फोकस कीजिए कि एक डेडलाइन बनाएं कि आप हर साल 12 महीने होते हैं, आप 12 महीने में एटलीस्ट 12 नई स्किल सीखें। हर मंथ आप एक नई स्किल पे फोकस करें, उसे लर्न करने का प्रयास करें, क्योंकि तभी जा कर के आप इस करेंट ट्रेंड पैटर्न में, इस नए एरा में आप फिट बैठ पाएंगे एंड आप हाईली मनी अर्न कर पाएंगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा छाप पाएंगे। ऑलवेज रिमेंबर फ्रेंड, डिग्री आपको सिर्फ आइडेंटिटी देती है, लेकिन स्किल आपको इनकम देता है। कोई भी पर्सन बचपन से इसीलिए पढ़ रहा होता है कि बड़ा होकर के वो एक डिग्री लेगा, उसे नौकरी मिलेगी, वो कमाएगा, नौकरी मिलेगी तो अच्छी बीवी मिलेगी, अच्छी बीवी मिलेगी तो अच्छा लाइफ होगा, अच्छा करियर होगा, अच्छा सारी चीज़ें होंगी। लेकिन आज की परिवेश चेंज हो चुकी है। नौकरी इंडिया में सिर्फ आपको जो है स्किल दिला सकती, इनफैक्ट किसी भी जगह पे। हाँ, डिग्री से आप प्रेस्टीज ले सकते हैं कि हाँ फलाने के लड़के ने 100 एंड 100 डिग्री किया, कितना ज़्यादा इज्जत है, लेकिन आपकी इज्जत किसी काम की नहीं रहेगी अगर आपके जेब में 2 रुपये नहीं होंगे।
तो फोकस कीजिए फ्रेंड कि स्किल बिल्डअप कीजिए, स्किल पे फोकस कीजिए, क्योंकि आने वाला परिवेश में आपको इनकम वही दे सकता है। एजुकेशन सिस्टम कोई बुरा नहीं होता, लेकिन करंट ट्रेंड पैटर्न समझना बहुत ज़रूरी होता है कि आने वाला परिवेश किस चीज़ का है एंड उसके लिए मुझे कैसे प्रिपेयर रहना है, ताकि मैं मार्केट में बना रहूं, मेरे पास इनकम स्टडी फ्लो होते रहे। एंड ऑलवेज ट्राई टू क्रिएट 2 और 3 इनकम्स टू गेट अ स्टेबल एंड अ गुड लाइफ। उसके लिए फोकस कीजिए करंट चीज़ों को लर्न करने के लिए। इफ़ यू लाइक द वीडियो, subscribe our channel, comment for more such type of video. Thank you.